हे दोस्तों, मेरी अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने अभी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है 3 BHK इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर हम लोग को 3 BHK डेवलप करना है 3D में तो क्या क्या प्रोसेस होती है। तो पिछले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करते हैं, तो वो हमने देखा। अभी आज की जो वीडियो है वो हम लोग एक लिविंग एरिया को टारगेट करने वाले हैं, तो हम लोग लिविंग एरिया डेवलप करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, उसको मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि लाइटिंग करके हम लोग अपना फाइनल आउटपुट कैसे निकालते हैं। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है। दोनों पार्ट देखना, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना। इसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको एक सिंपल लिविंग रूम भी अगर डेवलप करना है तो आप इजीली वो आप बना सकते हो 3D में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये मॉडल डेवलप किया था, स्ट्रक्चर बनाया था हमने। आज हम इसमें लिविंग रूम से स्टार्ट करने वाले। ये हमारा लिविंग रूम का थीम है। कलर हम इस पैलेट में से लेने वाले हैं। मॉडल थोड़े डिफरेंट होंगे एज़ पर प्लान, बट कलर कॉम्बिनेशन हमारा वो थीम के हिसाब से होने वाला है। मर्ज करने के बाद हम लोग को पहले एक बार चेक करना पड़ता है कि जो मॉडल हमने मर्ज किया है क्या उसका मैप का पाथ आ गया है कि नहीं। उसके लिए हम लोग शिफ्ट T प्रेस करते हैं, तो ये ऐसे एक विंडो ओपन होती है जहाँ से हम लोग पाथ दे सकते हैं अगर मिसिंग है तो जो हमने मॉडल लिया उसका हमने पाथ दे दिया है। सोफ़े को हमें प्लान के हिसाब से थोड़ा 19-20 आगे पीछे करके एडजस्ट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो प्लान में दिए है सेम वही साइज़ होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोग 19-20 चेंज करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा कि जो 3 सीटर है वो हमें 2 सीटर करना है। FFD लगा के देखने वाला है, बट FFD में प्रॉब्लम ये होता है कि उसका स्केल बिगड़ जाता है, तो हमें इसमें से पॉली डिलीट करके ही इसको छोटा करना पड़ेगा। ओके, ये हमने साइज़ निकाला है 2 सीटर का। मुझे थोड़ा सिलेक्शन में प्रॉब्लम है तो इसको मैं हटा रहा हूँ सिलेक्शन में से। अभी ये मैं जॉइंट करूँगा।
इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं डिटैच कर रहा हूँ क्योंकि वो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था। डिटैच करने के लिए आपको पॉली सेलेक्ट करना पड़ता है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि डिटैच करके, तो वो ऑब्जेक्ट अलग होता है पॉली में से। ये ऑलमोस्ट बन गया अपना। तो हमें याद रखना कि अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आता है कि आपको उसकी साइज छोटी करनी है, तो FFD या स्केल करके कुछ काम नहीं होने वाला है, उससे वो स्केल बिगड़ता है। तो आपको पॉली में ही खेलना पड़ता है, आपको उसके अनवांटेड पॉली उड़ाने पड़ते हैं। अगेन आगे एक और टास्क आने वाला है कि हमें सिंगल सोफ़ा भी बनाना है। सेम मेथड यूज़ करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है उसको डिटैच करो पॉली सिलेक्ट करके। सोफ़ा हमारा रेडी हो गया। मटेरियल के ऊपर हम लोग बाद में काम करेंगे। अभी हम लोग कंसोल लेने वाले हैं जो कि सिंगल सीटर सोफ़ा है उसके पीछे है। मेरा थोड़ा प्लान मिसमैच हो रहा है, बट मैं जो ऑटोकैड फाइल है वो फॉलो कर रहा हूँ। अभी हम लोग पेंटिंग्स बनाने वाले, सेम ब्लैक एंड वाइट थीम में लेने वाले।
पेंटिंग में डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करके करने वाला हूँ, एकदम डिटेल में पेंटिंग नहीं बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैंने एकदम बेसिक शॉर्टकट तरीके से मैंने पेंटिंग बनाई है। मैं ये पेंटिंग सोच रहा हूँ डालने के लिए, बट इसको बेसिक तरीके से बनाने वाला हूँ, एकदम डिटेल में नहीं बनाने वाला हूँ। आप इसको एकदम डिटेल में भी बना सकते हो कि बॉक्स लगे, उसका फ्रेम अलग से और अंदर का ऑब्जेक्ट अलग से 2-3 लेयर में आप एक आर्ट वर्क पेंटिंग क्रिएट कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। मटेरियल में आप इमेज डाल दो, यहाँ से क्रॉप करो एक एक पेंटिंग को, वही मटेरियल आप दूसरे पेंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंगल चेंज कराओ यहाँ पे मैं इमेज का। वही मटेरियल था, उसका मैंने अलग से कॉपी निकाला, नाम चेंज किया और इमेज बदल दी उसमें। बस सिंपल। यहाँ पे मैं साइड लैम्प यूज़ करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट मर्ज करने के बाद आपको चेक करना होता है कि सारे मैप का पाथ बराबर पकड़े कि नहीं। अभी यहाँ पे भी मैप मिसिंग है, तो मैं मैप का एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि व्यू में मैप मिसिंग नहीं होगा फिर। आप शिफ्ट टी प्रेस करते तो एसेट ट्रैकिंग का वो विंडो ओपन होता है। वहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का मैप मिसिंग है वो आपको बताता है कि यहाँ पे मिसिंग है। तो आपको वही जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट उठाया वहाँ का आपको पाथ कॉपी करना है और वहाँ पे आपको डाल देना है, तो मैप बराबर पकड़ लेता है। सेंटर टेबल हमने रेफरेंस इमेज में जो यूज़ किया है सिमिलर वैसे ही लिया है, सिर्फ मैं उसकी स्केल छोटा कर रहा हूँ उसका।
ये टीवी यूनिट के लिए मैंने रेफरेंस निकाला है। हम लोग टीवी यूनिट कुछ इस प्रकार बनाने वाले हैं। ये जो पीछे का जो पैनल है वुडन बैफल या समथिंग ऐसा कुछ है, वो हम लोग नहीं लेने वाले। हम लोग सिर्फ एक मार्बल और जो यूनिट है वो ही कॉपी करने वाले हैं। और ये कुछ साइड स्टोरेज। ये क्रिएट करना काफ़ी इजी होता है, आप एकदम इजीली इसको बना सकते हो मैक्स में। अभी सिर्फ मुझे इसमें डिवीज़न निकाल के कटआउट देने कि हमारा निश बन जाएगा इसमें, और ऊपर से एक पैनल ऐड करने शटर्स। ये मैंने पॉली सिलेक्ट करके इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करके उसको पॉली को अंदर की तरफ एक्सट्रूड किया माइनस में, कि मेरा नीश तैयार हो गया। अभी यहाँ पे मैं एक अलग से शेल्फ के लिए ऑब्जेक्ट डालूँगा। शटर बनाने के लिए मैं ऊपर से सिर्फ एक रेक्टेंगल का यूज़ करके ऑब्जेक्ट रखने वाला आगे। मुझे अंदर डीप ऐसे नीश वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करना, क्योंकि वो वैसे भी वो दिखने वाला नहीं है। तो अंदर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ये अभी मैं एक मार्बल क्रिएट कर रहा हूँ, मार्बल ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर हम लोग टीवी लगाने वाले, और टीवी के नीचे एक टीवी यूनिट होगा, वो भी एकदम बेसिक बनाने वाला है। नीचे का यूनिट भी एकदम सिंपल है।
बनाने के लिए सिर्फ रेक्टेंगल डाल के उसको एक्सट्रूड करना है और आगे 3 पैनल बिठाने हैं मुझे। बाकी अंदर की डिटेलिंग करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिखने वाला नहीं है। कोरोना में रेडीमेड मटेरियल लाइब्रेरी होती है तो वो भी काफ़ी अच्छी है यूज़ करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं। तो मैं मोस्टली रेडीमेड लाइब्रेरी भी यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे इफ़ेक्ट अच्छा आता है। अदरवाइज जो यहाँ पे नहीं मिलता मटेरियल तो वो मैं खुद बनाता हूँ। फिर अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है रेडीमेड तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बनाने के लिए। बट हाँ, जिधर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि नहीं मुझे अलग चाहिए कुछ तो वहाँ पे फिर मैं बनाता हूँ। आपको मैं डिवीज़न क्रिएट करने के लिए एक तरीका बताता हूँ जिससे आप प्रॉपर डिवीज़न निकाल सकते हो। उसके लिए आप प्लेन लेके उसमें आपको जितने डिवीज़न चाहिए उतने डिवीज़न कर सकते हो। बट अभी मुझे इतने डिवीज़न काफ़ी है 4, तो मैं इतने डिवीज़न कर रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद है ना, आप उसे अगर चैम्फर देते हो ना तो उसमें थोड़ी जान आती है, यानी उसके कॉर्नर थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे दिखने में रियल लगता है। रेंडर व्यू में हमेशा कैमरा कंपोजिशन जो रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कि उससे आपके व्यू में जान आती है। तो कैमरा आपको प्रॉपर सेट करने आना चाहिए। तो अभी जस्ट मैं ऐसे बेसिक सेट करके रख रहा हूँ। बाद में अगर मुझे कुछ लगा कि 19-20 चेंज करना है तो वो मैं चेंज कर लूँगा बाद में। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने चीज़ें डाली वो सही है कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे डेकोर आइटम डालने बाकी है तो वो अभी मैं डालना स्टार्ट करूँगा।
वॉल मुझे अलग कलर करना है इस वॉल को, तो मैं ये वॉल को सिलेक्ट करके उसको सिंपली डिटैच करूँगा, तो ये वॉल मेरी अलग हो गई। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे इसको ग्रे कलर करना है। फ्लोरिंग के लिए मैं फ्लोर जनरेटर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा प्लगइन है आपको फ्लोरिंग बनाने के लिए। इसके लिए सिर्फ आपके पास अगर मल्टीपल टेक्सचर अगर आपके पास है अवेलेबल, तो और एक प्लगइन है उसका भी यूज़ करके आप एक अच्छी वुडन फ्लोरिंग बना सकते हो। बट अभी मेरे पास वो टेक्सचर नहीं है, तो मैं सिर्फ एक सिंगल टेक्सचर यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपके पास अगर कुछ चीज़ें नहीं है, तो आप जुगाड़ करके कैसे कर सकते हो ना, तो बेसिकली मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी आप जो चाहिए वो क्वालिटी निकाल सकते हो। अभी हम लोग मटेरियल में खेलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना था मेन वो तो हमने प्लेस किया। अभी यहाँ पे मैं एक अलग कलर बनाने वाला हूँ फैब्रिक का।
तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही कवर करने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अगले पार्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि इसमें हम लोग लाइटिंग वगैरह करने वाले हैं। अभी हमारा तो ऑलमोस्ट मेन जो मॉडल था वो तो हम लोगों ने प्लेस किया है, सिर्फ डेकोर आइटम हम लोग को डालने हैं। तो उससे थोड़ी और व्यू में जान आने वाली है और बाद में हम लोग लाइटिंग वगैरह डालने के बाद जो हमारा व्यू देखने वाला है वो एक अलग ही लेवल का होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चला कि कैसे लाइट प्लेस करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।